ड्रामा जलन का इख्तिताम सोशल मीडिया पर मौजूए बहस है। साली साली होती है और घर वाली होती है। आई विल मिस निशा, मुझे निशा बहुत याद आएगी। ये रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर नापसंदीदा तरीन किरदारों में से एक था। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज किया जाए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम शेर। तो आइए अपने वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे के लिए इंतहाई बोल्ड और मतनाज़ मौजू पर मबनी कहानी की वजह से ड्रामा जलन सोशल मीडिया पर मुसलसल ज़ेरे बहस रहा। कभी इसे मुआशरती इक़्तिदार के मुनाफी करार दिया गया तो कभी इसे नौजवानों को ख़राब करने और रिश्तों के तकद्दुस की धज्जियां बिखेरने जैसे इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। ड्रामे के आगाज पर नाजरीन को लगा कि दो बहनों में कुर्बानी देने और जलन से लेकर नाजायज फरमाइशें करने जैसी कोई कहानी होगी, लेकिन जूं ही एक सारे का बहनोई की दौलत और शान शौकत देकर इसे अपनी झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाकर बहन को तलाक दिलवाने वाला मोड़ आया तो कई नाजरीन के लिए बात नागवारा हुई और पानी सर से गुजरने की हद तक आ गई। हुआ कुछ यूं कि सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ गर्मा गर्म मुबाहसे हुए और बात पेपरा में शिकायत और पाबंदी तक आ गई। गो के कुछ मनाजिर सेंसर किए जाने के बाद ये ड्रामा दोबारा नशर भी हुआ और इख्तिताम पजीर भी हो गया। गुज़श्ता रात इस ड्रामे के शायकीन का दुख दोहरा था। एक तो ये कि वो इस ड्रामे के किरदार खुसूसी मरकजी किरदार निशा को बहुत मिस करेंगे और दूसरा ये कि इन्हें ये इख्तिताम पसंद नहीं आया। गो कि ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी ड्रामे का इख्तिताम नाज़रीन के मनपसंद तरीके से ना हुआ, लेकिन अब की बार शायकीन ये सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ ड्रामे को खत्म करने के लिए बुरे किरदारों को सजा नहीं देना ठीक नहीं, क्योंकि हकीकी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। चलते हैं ट्विटर सारिफीन की जानिब। एक सारिफ ने कहा कि मनफी किरदारों को आखिर में पागल कर दिया जाता है। क्या बकवास है ये। मुश्किल से भी कभी हकीकत जिंदगी में ऐसा हुआ है कि अपने बुरे कामों की वजह से कोई पागल हो गया हो। उनका ये रद्द-ए-अमल ड्रामे में मरकजी किरदार निशा को अपनी बहन की रूह नजर आने पर चीखने चिल्लाने के बाद अंधाधुंध गाड़ी चलाकर हादसे का शिकार होने वाले मनाजिर पर था। लेकिन एक और सारिफ हफीज ने उनकी तस्खीर करते हुए कहा कि निशा पागल नहीं थी, ये शुरू दिन से एक नफ्सियाती मसला है। निशा खुदगर्ज थी जो मेहनत नहीं करती थी और अपनी बहन मीनू से हसद करती थी। एक सारिफ निम्रा के लिए ड्रामे का एक डायलॉग मालूमाती साबित हुआ। इस बात का इंकशाफ हो गया कि ठंडे हाथों वाले लोग वाकई बेवफा होते हैं। क्या वाकई ठंडे हाथों वाले लोग बेवफा होते हैं? कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। कुछ सारिफों को ड्रामों का इख्तिताम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया तो कुछ सारिफिन को ड्रामे का इख्तिताम बहुत दुखी कर गया। कुछ को ड्रामे में बेवफाई करने वाले असफंद की मौत की वजह उनकी मीनू से मोहब्बत नजर आई, अगरचे असफंद ने पछतावे का शिकार होकर खुदकुशी की। ताहम ज़ैनब खान के बकौल क्या अलमनाक इख्तिताम था। सच्ची मोहब्बत करने वाले मर भी जाते हैं। साइमा खान भी पीछे न रही। उनका कहना था टीम जलन को ड्रामे की कामयाबी बहुत मुबारक हो। आप लोगों ने हफ्ते भर हमें जकड़ के रखा। तकरीबन पूरी कास्ट की जानिब से लाजवाब अदाकारी की गई। उन्होंने निशा की तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। एक सारिफ हमजा भुट्टा का कहना था, आज जलन की किस्त ने मुझे बहुत मुतासर किया। आज डायलॉग बहुत ताकतवर थे। मैं मुतासर हुआ। गुनाह बड़े हों तो मौत भी आसानी से नहीं मिलती। दूसरी जानिब हबीबा ने एक और डायलॉग शेयर किया जो इस ड्रामे के आखिर में नजर आया कि कुछ लोगों की सजा इस दुनिया में ही शुरू हो जाती है, और इनके बकौल ये जुमला पूरा पैगाम समझा देता है। वो वाहिद डायलॉग जिसके बारे में ड्रामे के हिदायतकार अब्बास रजा का कहना था कि उन्होंने ये जुमला खुद लिखा है। अब्बास रजा ने मजीद कहा कि उनके ख्याल में किसी भी बुरे किरदार के मर जाने से ज़्यादा आसान है, लेकिन सजाओं के साथ जीते रहना बहुत अजियतनाक जिंदगी होती है। निशा के किरदार के इख्तिताम के हवाले से उन्होंने कहा कि निशा इस ड्रामे के आखिर में पागल नहीं होती, वो शुरू से ही जनूनी थी। वो एक नफ्सियाती मरीज़ा थी, इसलिए जनून को ड्रामे में और पागल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि निशा के आखिरी मनाजिर में बौखलाहट का शिकार होने का ताल्लुक था। इसके बारे में उनका कहना था कि वो अपने वाहिद विक्टिम से हार रही थी और यही वहम उसे बौखलाहट की तरफ लेके जा रहा था, और उसको लग रहा था कि वो अपनी उसी बहन से हार रही है जिससे वो कभी जीत चुकी थी। एक दूसरे अहम किरदार असफंद के अंजाम के हवाले से उन्होंने मजीद कहा, ये सजाएं एकदम नहीं दी गई बल्कि ये सब बतदरीज हुआ है। जैसा कि असफंद ने निशा के छोड़ कर जाने के बाद पहले से गुस्से, फिर मीनू से बेवफाई पर पछतावे और फिर शर्मिंदगी के साथ जिंदगी का सफर तय किया, और उसके बाद आखिर में
खुदकुशी कर ली। जलन ड्रामे के हिदायतकार अब्बास रजा ने मजीद कहा कि ड्रामे का मकसद था कि बताया जाए कि वो तमाम ममनुआ चीज़ें जिनमें हसद, नशा, ग़ीबत शामिल है, इनका नताज मुआशरे पर मुरतब होते हैं और हमें किसी भी मुआशरे में एक बाइज़्ज़त किरदार अदा करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि खुद गर्जी जैसी बुराइयों के नताज बुरे होते हैं और ऐसा करने वाले बदलिहाज हो जाते हैं। ड्रामे में साली और बहनोई के अफेयर का मतनाज़ मौजू दिखाने के बारे में उनका कहना था कि इस हवाले से इन्हें मिला जुला कर रद्द-ए-अमल उन्होंने तस्लीम किया कि वो आइंदा शायद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं कर रहे थे, कि वो इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को बिल्कुल नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब मैं ये ड्रामा बना रहा था तो मेरे लिए एक चैलेंज था, क्योंकि कोई नया मौजू नहीं था और पहले से दिखाए जाने वाले मौजू को मुझे दोबारा बनाना नहीं था। उन्होंने एक कहावत पर भी एतराज़ किया जिसमें कहा जाता है कि साली आधी घर वाली होती है। उनका कहना था कि हमारे हाथ जो हदूद है इन्हें पूरी तरह से तस्लीम किया जाना चाहिए और ड्रामे के हवाले से लोगों अखलाकियात को आम जिंदगी में भी अपनाया जाना चाहिए। साली साली होती है और घर वाली होती है, इसलिए उनको हदूद को तस्लीम करना चाहिए और हदूद में रहना चाहिए। उनके ख्याल में हमारे नाज़रीन को हर चीज़ को डायलॉग के ज़रिए तफसील समझाई जाने की आदत पड़ गई है, इसलिए वो बच्चों की परवरिश जैसे अहम मौजू पर ज़्यादा बहस करते दिखाई नहीं देते। हालांकि ये भी इनके ड्रामे का एक अहम मौजू था। ज़्यादातर नए अदाकारों के साथ काम करने के हवाले से उन्होंने कहा कि नौजवान अदाकारों में मेहनत करने की लगन ज़्यादा होती है, इसलिए तमाम नए अदाकारों ने उनकी हिदायतकारी को समझते हुए बखूबी अपने किरदारों को बहुत अच्छे और मेहनत करके निभाया है। इस ड्रामे के मरकजी किरदार अदा करने वाली मिनाल खान को शायकीन की जानिब से नफरत भरा रद्द-ए-अमल पसंद आया, क्योंकि उनके बकौल उनकी नज़र में ये नफरत उनके किरदार के लिए थी, उनके लिए नहीं। चूँकि ये ड्रामा कहानी के एक पहलू की वजह से तनाज़े का शिकार भी हुआ और यहाँ तक कि पैमरा ने इस पर नोटिस जारी करते हुए इस पर पाबंदी तक लगा दी थी। इस हवाले से वजाहत देते हुए मिनाल खान ने कहा कि ड्रामे में दिखाए गए मौजू में ये मामला साली और बहनोई का नहीं, उन लोगों का है। हालांकि ये कहानी ऐसी लड़की की है जिसे सब कुछ चाहिए और वो पा भी लेती है। पैमरा की जानिब से पाबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये फैसला इस वक्त किया गया जब ड्रामे की कहानी अब खुलकर सामने नहीं आई थी। मिनाल खान के ख्याल में शायकीन के हाथ में पाबंदी का फैसला नहीं होना चाहिए, उन्हें सिर्फ ये इख्तियार होना चाहिए कि वो देखें या ना देखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने